जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। गीता और समाज सेवा का प्रकरण 15 त्याग और संभाव पर हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की। हमने जाना कि पूज्य तंसी जी की जो शैली है कि इस प्रकरण में जिस विषय की चर्चा करनी है उसका इशारा पिछले प्रकरण में दे देते हैं। ये भी हमने देखा कि करीब 2 मास से एक केंद्रीय मार्गदर्शन की वर्चुअल शाखा के रूप में जो साधक की समीक्षा और गीता और समाज सेवा पर चर्चा चल रही है और उसको हजारों लोग सुन रहे हैं। और आपको ये भी प्रश्न पूछा था कि क्या आप सुन रहे हैं, ये सुनते हैं तो क्या उस पर आपका कोई चिंतन है, क्या मनन किया उस पर? और निधि ध्यासन का मतलब है उस पर गहन चिंतन करके क्या आचरण में डालने का कोई प्रयत्न किया? श्री कृष्ण का जो कहना और तुलसी जी का जो कहना उसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे अवतारी पुरुष का जो करना होता है ना, वो रीति साधन मार्ग भिन्न होता है, बाकी ध्येय तो एक ही होता है। तो हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कह दिया कि करिष्ये वचनम तव, भगवान आप अब जैसे कहेंगे ऐसा करूंगा, तो हम भी पूज्य तंसी जी को क्या वचन दे सकते हैं कि जैसा आप चाहते हैं, जिस मार्ग पर हमको चलाना चाहते हैं, हम वैसा ही करेंगे, उसी मार्ग पर हम चलेंगे? क्या ऐसा कहने की कोई मन में चिंता आता है, विचार? त्याग के बारे में, नेता के त्याग के बारे में पूज्य तंसी जी ने लिखा कि नेता का त्याग कुछ त्याग है ही नहीं, और गलत रास्ते से जो कुछ प्राप्त किया उसका कुछ त्याग कर दिया समाज के लिए, वो भी त्याग नहीं है। गीता के अनुसार त्याग की परिभाषा हमने देखी कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। उस श्लोक से हमने संन्यास और त्याग दोनों की परिभाषा हमने देखी। वो भी हमने देखा कि त्याग 3 प्रकार के हैं, तामसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विक त्याग। और जब संन्यास और कर्मयोग दोनों की बात आती है तो दोनों श्रेष्ठ चीज है, फिर भी श्री कृष्ण की दृष्टि में कर्मयोग श्रेष्ठ है। संन्यास की परिभाषा भी हमने देखी और ये भी हमने चर्चा की कि योग क्या होता है। समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव आ जाए तो वो योग बन जाता है। ऐसा योग ही संन्यास है।
अतः कर्मयोग और संन्यास योग दोनों एक ही है। जो सन्यासी नहीं है वो कभी योगी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने कहा ना कि यम संन्यासम इति प्राहु, अर्थात जिसको संन्यास कहते हैं, योगम तत् विद्धि पांडव, अर्जुन उसको तुम योग ही मान लो। क्यों? क्योंकि नहीं असन्यस्त संकल्प, मतलब जिन संन्यास संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी योगी बहुत ही कष्टन कभी योगी नहीं बन सकता। योगी अर्थात योगी, इसलिए गीता का कहना है, मानना चाहिए कि सन्यासी बनना मतलब संकल्पों का त्याग करना, कुछ भी करने की इच्छा ही ना हो। तो प्रश्न आता है कि क्या घर परिवार छोड़कर चले जाए, जंगल में चले जाइए, भगवा कपड़ा पहनकर कोई हिमालय में, कोई कंदरा में बैठ जाए, इसको संन्यास कहेंगे? तो संन्यास ऐसी कुछ बाहरी चीज नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल के आश्रय के किए बिना, अर्थात कर्म फल की कामना से नहीं, जो कर्म फल की आशा के बिना करते हैं, यही कार्य कर्म करोति स, ऐसे कार्य कर्म करता है जो करणीय कर्म करता है, स यह सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। न निरग्निय, ऐसा नहीं कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया मतलब यज्ञ करता ही नहीं, मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए यज्ञ त्याज्य है, सन्यासी यज्ञ नहीं करते, तो उसके लिए शब्द का उपयोग किया निरग्नि, जो यज्ञ कभी करता ही नहीं। और जो यज्ञ मानता कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो अक्रिय भी कभी योगी नहीं बन सकता। छठा अध्याय का पहला श्लोक है वो। तो अग्नि का त्याग करने वाला कभी सन्यासी नहीं है, और कर्म का त्याग करने वाला फिर कभी योगी नहीं है। कर्म का त्याग कर दिया और बन गए योगी, ऐसा नहीं है। त्याग का मतलब बताता है, गीता में कहा है, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब जिस चीज को बार बार हमने चिंतन किया उसका ज्ञान हो गया। जैसे एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, एक काव्य उसको याद करना है, तो 2-4 बार 5 बार 10 बार काव्य का अभ्यास किया और याद रह गया, तो ज्ञान हो गया। अब उसको रटन करने की जरूरत नहीं है। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। मतलब जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसकी अनुभूति वो ध्यान में होगी कि वो सही है कि नहीं। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल त्याग। जो कर्म करते हैं उसको छोड़ दो, उसका फल को आशा ही रखो नहीं। और ऐसे त्यागात शांति अनंतरम,
ऐसे त्याग से परम शांति की अनुभूति होगी। इसलिए पूज्य तुलसी जी का कहना है कि जो समाज सेवक समाज में काम करना चाहता है वो कर्म फल का त्याग कर दे। कर्म फल त्याग, क्योंकि त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। त्याग से शांति कैसे प्राप्त होगी, एक थोड़ा उदाहरण देकर समझने का प्रयत्न करें। आप रात को गहरी नींद में सोए हुए हैं, न शरीर का पत्ता है, न परिवार के बारे में कोई सोच है, न धंधा पैसा बाहरी संबंध संसार, सबको भूल गए, सबको छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं। और सुबह में आप उठे, जगे और आपने कहा आहा बहुत गहरी नींद आई, बहुत मजा आया, खूब आनंद हुआ। ये जो आनंद आया, वो जो शांति का अनुभव किया, इसका कारण क्या है? आपने सब कुछ छोड़ दिया था। यदि सोते समय चिंता, भय, फल की आकांक्षा, भविष्य की योजनाएं, काम, क्रोध की उत्तेजना आदि की गठरी आप सिर पर रख लो और सोने का प्रयत्न करो, नींद नहीं आएगी। करवटें भले बदलते रहो, और जब सुबह में आप जागेंगे तो सिर भारी भारी और उबासी आएगी, बेचैनी होगी, शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि सारी चिंताएं की गठरिया छाती पर रख दबाकर आप सोए थे, कुछ छोड़ा तो नहीं, तो बिना त्याग शांति कैसे मिलेगी? तो याद रहे, शांति त्याग से मिलेगी, संग्रह से तो अशांति ही मिलेगी। संग्रह किया और संग्रह करने की चाह रहेगी, इतने से संतुष्ट नहीं है, और भी मिलो और प्राप्त करूं, तो संग्रह की जो चाह है वो तो बढ़ती जाएगी, तो फिर शांति कहां? और फिर जो संग्रहित है उसको कोई चोरी न कर जाए, इसकी भी चिंता रहती है। इसकी भी फिर इस धन का आयोजन करना है, उसमें लगाना है, उस पर लगाना है, ये सारी बातें रात को सोते वक्त आपके दिमाग में आती है। फिर शांति कहां से मिलेगी? और शांति नहीं है तो सुख कैसा? अशांत से कुतो सुखम, दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि जो अशांत है उसको सुख कैसे मिलेगा? त्याग से सुख मिलता है, शांति मिलती है। उसका एक उदाहरण दिया जाता है कि कौवे ने मांस का टुकड़ा देखा और झपट लिया और अपने चोंच में लेकर उड़ा, तो दूसरे कौवे ने देख लिया तो वो उस पर झपटा। इतने में 4, 5, 7 कौवे कौं कौं कर करके उस जिसके चोंच में जो मांस का टुकड़ा था उसके घेरने लगे और उस पर उसको चांच लगाते लगाते उस मांस का टुकड़ा झपटने के लिए प्रयत्न करने लगे। वो बेचारा जिसके चांच में वो मांस का टुकड़ा है परेशान हो गया और लगा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी और छोड़ दिया मांस का टुकड़ा। अब उसकी और कोई नहीं देखता, वो शांति से बैठा है पेड़ के ऊपर, और जिसने वो झपट लिया था मांस का टुकड़ा उसके पीछे बाकी सब कौवे, और ये तमाशा बैठा बैठा वो पहले वाला कौवा दिख रहा है। तो
समाज में भी यह सिद्धांत लागू होता है कि जिस किसी को समाज का काम करना है उसके पास एक ही साधन होना चाहिए, बहुत बड़ा साधन है, और वह है आत्मिक सुख। भीतर का सुख। दुखी कुछ नहीं कर पाएगा, वो चिल्लाएगा, रोता रहेगा, दुख दूर करने के लिए इधर उधर भागता रहेगा। जिसके अंदर सुख है तो उसके लिए शांति चाहिए ना। जो शांत सुखी है और शांत है वो कर्म फल का त्याग करेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कर्म फल त्याग वो श्रेष्ठ करणीय कर्म है। समाज का यथाशक्ति यथामति श्रम करने वाले करते जाओ, उससे समाज में कोई इच्छित परिणाम आता है या नहीं उसकी चिंता नहीं करनी है। वो चिंता की सारी गठरियां फेंक दो, काम करते जाओ। और श्री कृष्ण ने कैसा ढाढ़स बंधाया है, कैसा विश्वास दिया है कि ऐसे बिना फल की आकांक्षा कर्म करते जाओ, वो कर्म सत्कर्म ही होगा, तो उसकी सदैव सद्गति ही होगी। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कल्याण कृत कुचित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, जो सत्कर्म करता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। तो हम भी समाज का कार्य फल आकांक्षा के बिना करते हैं तो वो सत्कार्य हो गया, और सत्कार्य होगा तो कभी हमारी दुर्गति नहीं होगी। हमको कोई चिंता ही नहीं कि समाज में क्या परिवर्तन आता है, समाज मानता है कि नहीं, समाज हमारे के पीछे पीछे चलता है कि नहीं, हमारी सुनता है, कोई चिंता नहीं। वो करणीय कर्म है और हमको करना चाहिए। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलम न अनुसज्जते सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्नम संशय। अर्जुन, जो पुरुष अकुशल कर्म, जो अकल्याणकारी है, जो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म से न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, ची है, ऐसे कर्म नहीं करना है। और कुशलम न अनुसज्जते, और जो कुशल है, जो कर्म कल्याणकारी है, उसमें आसक्त नहीं है, वो आदमी सत्व समाविष्ट शुद्ध सत्व गुण से युक्त छिन्न संशय, जिसकी सारी शंकाएं छिन्न हो गई है, नष्ट हो गई है, ऐसा मेधावी मतलब ज्ञानवान, और वो ही त्यागी है। इस बात को यूं समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति कर्मारंभ से पहले उसकी सफलता विफलता के बारे में सोचता है कि ये कर्म करूंगा तो फल मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, फल का स्वरूप क्या होगा। तो लगता है कि कुछ दिखता तो नहीं है फल मिलने का, तो कौन काम करेगा, छोड़ो, वो काम करने का नहीं पसंद करेगा। शुद्ध रूप में
लाभकारी जो हो, जो कुशल कर्म है, उसमें उसकी रुचि होती है, वो करेगा। ऐसा अकुशल व कुशल कर्म में भेद रखने वाला कभी मेधावी या त्यागी नहीं बन सकता, न बुद्धिमान होता है और न त्यागी होता है। तो इसके स्थान पर ये कर्म फल की चिंता किए बिना जो नियत कर्म है उसे करने में जो धन्यता अनुभवता है, ऐसा फलाशा के बिना जो काम करता है, वो व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति, पूरा मन कर्म में लगाएगा, क्योंकि फल की तो आशा नहीं है, फल की कोई चिंता है ही नहीं। बस कर्म करो तो उसमें पूरे मनोयोग से, पूरी शक्ति से वो काम करेगा। तो समाज में इसी भाव से जो करेगा तो पूरी शक्ति से काम करेगा, पूरे मनोयोग से करेगा, और उसकी जो अनुभूति होगी वो आनंद की होगी। और यही तो योग है। तो कर्म बिना फल आकांक्षा जो किया जाता है कर्म, उसमें स्वाभाविक रूप से कुशलता आ जाती है, क्योंकि वही फल की आकांक्षा है, उसमें बाधा रूप नहीं बनती, चिंता नहीं है। चिंतित व्यक्ति कभी कुशलता से काम नहीं कर सकता। बिना चिंता जो काम करता है वो कुशलता से कर सकता है। तो गीता में श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। फलाशक्ति से कर्म का त्याग बहुत तामसी है, कि फल नहीं मिलेगा तो काम करना नहीं है, तो ऐसा त्याग तामसी है। तो नियतस्य सुख संन्यासम कर्मणः न उपपद्यते मोहतस्य परित्याग तामसम परिचक्षते। गीता ने इस तरह कर्म त्याग नहीं करा के जो फल के बारे में कहा कि तुम निराश ना हो, फल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पर नियत जो कर्म है, ऐसे कर्म का संन्यास न उपपद्यते, ऐसे कर्मों का त्याग कभी भी उचित नहीं है। और यदि मोहात त्याग कर दिया तो वो तामसी माना जाएगा। समाज का कार्य पूर्ण रूप से बेकदर का माना जाता है, कोई कदर करता ही नहीं, टोटली थैंकलेस जॉब। आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई कहता ही नहीं। इतना ही नहीं, लोग तो कहेंगे कि ये चीज समाज बमाज की छोड़ो, तुम अपना संभालो ना। कदर की बात तो अलग रही, आपको कदम कदम पर आपकी आलोचना होगी। और इसलिए पूज्य तुलसी जी ने गाया है ना कि त्याग तप को युग से मिलती है सदा आलोचना। लोग आलोचना ही करेंगे, उनको और करना ही नहीं है। और जो करता है काम उसको इसकी चिंता नहीं। पूज्य तुलसी जी ने कहा कि मौन उस पे रह के करते कौन की हम उदना। जो हमारे आलोचना करता है, हमारी टीका करता है, उसकी कौन चिंता करे, उसका कोई जवाब नहीं देना, उसके कोई बहस नहीं करना। और कौम की वंदना, कौम का कार्य, कौम की सेवा करता जाता है। और
जिस समाज में, और खास विशेष करके हमारे क्षत्रिय समाज में, जो समाज पीढ़ियों से कर्तव्य विस्मृत बनकर जी रहा है, वहां काम करना बहुत कठिन है। मेरा एक मित्र कहता था कि आप रेत में जहाज चला रहे हैं, सफलता का कोई चिन्ह नहीं दिखता, तो समाज आपकी नहीं सुनेगा, आपके वो देखेगा ही नहीं, आपके पीछे चलने का सवाल ही नहीं। मगर ऐसे भी महानुभाव हुए हैं जिनके पीछे समाज चला, जिनकी समाज ने सुनी, जिनकी ओर समाज देखता ही रहता है। तो इसके लिए आवश्यक है लंबे समय तक समाज को संस्कारमयी प्रणाली में डालने की, और क्षत्रिय संघ यही कर रहा है। आज देखो ना, क्षत्रिय संघ के पीछे हजारों लाखों लोग हैं। विजय तंसी जी की बात सबको प्रिय है, सबको अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी प्रयत्न कर रहे हैं लोग। तो ये संस्कारमय कर्म प्रणाली से हमको संस्कारी बनाया। ये सबके लिए तो सरल है नहीं, इसीलिए पूज्य तंसी जी ने गाया था कि साधन की कमी है, कार्य कठिन है। तो मार्ग में माया के अगणित विघ्न है ही। ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसमें कोई विघ्न आता है नहीं? तो बाधाएं आए कि हमको अब तक न आई है, किसको चलना है मंजिल पे, जिनको लगेंगे ही कांटे उन्हें को। पर ये सब होते हुए भी पूज्य तंसी जी ने हमको कहा, बताया, मार्ग होता है कि बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ के, बंधन सब तोड़ दो और सेवा के मार्ग में जीवन बिछाओ। जो मार्ग है उस पर अपने सेवा बिछा दो, लोग सरलता से चल सके। और ये तंसी जी का जो उपदेश है, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाए तो फिर सफल हो गए या निष्फल होंगे, ये कभी प्रश्न नहीं आएगा। बस एक विश्वास रहेगा कि किया हुआ कभी निष्फल नहीं होगा, जाता ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है, होता ही है कि अपनी इच्छानुसार निश्चित समय में, निश्चित स्वरूप में वो फिर मिले, ऐसा तो होता ही नहीं। फल जरूर मिलते हैं, ऐसा विश्वास रखकर नियत कर्म रत रहना, यही हमारा धर्म है। गीता ने त्याग की शिक्षा देने के लिए समत्व भाव का शिक्षण दिया। कहा, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनि उच्यते। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मुनि कौन होता है? दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आया, कष्ट आए, अनुद्विग्न, जिसमें उद्वेग होता ही नहीं, कोई बात नहीं। और सुखेषु विगत स्पृह, जिसकी कोई चाह ही नहीं रहे कि मुझे सुख मिले। और वीतराग भय क्रोध,
जिसका राग मतलब चाह, भय, क्रोध वो नष्ट हो गए हैं, ऐसा स्थिति मुनि कहलाता है। और ऐसा मुनि, स्थिर बुद्धि वाला मुनि, जो कुछ करेगा उसको उसका दोष लगेगा नहीं। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत युद्धाय युजस्व न एवं पापों अवाप्स्यसि। अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान देख मानकर युद्ध में तुम जोड़ जा। युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पाप तो नहीं लगेगा, पर साथ में यम ही न व्यथयंती एते पुरुष पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतवाय कल्पते। वाह, कितनी बड़ी बात कर दी, कितना उत्साह आता है इस बात को सुनकर कि यदि लाभ आदि का द्वंद्व से हम मुक्त हो गए तो अर्जुन, ऐसे पुरुष को कभी कोई व्यथा नहीं होगी और वो अमृतवाय कल्पते, उसको अमृत की प्राप्ति होगी, सभी चिंताओं से मुक्ति। वही अमृत है, वही मोक्ष है। तो द्वंद्वातीत होकर कर्मरत हो जाइए। ये बात सुननी ही नहीं है, बखान नहीं करना। क्या हो, बहुत अच्छी बात की तंशी जी ने, वाह भाई वाह, क्या तंशी जी ने लिख मारा है। ये प्रशंसा की चीज नहीं है, ये अनुकरणीय बात है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसका अनुकरण करें। और श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कौन कर सकता है। 6 गुण बताए हैं कि एक निर्माण मोहा, जिसको मान की पता नहीं, मान की इच्छा नहीं है, मोह है नहीं। जित संग दोषा, जिसने दोष, आसक्ति के दोष को विजय पाया है। अध्यात्म नित्य, सदैव अध्यात्म में अपने स्वभाव में है रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसकी सभी कामनाओं निवृत्त हो गई है। सम सुख दुखम संज्ञ, जो सुख दुख में समान है। द्वंद्व विमुक्ता, ऐसे सभी द्वंद्वों से जो मुक्त है। असमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब जो मोह से विमुक्त हो गए है और वो अव्यय पद प्राप्त करता है। 15वें अध्याय के 5वां श्लोक का जिक्र किया है इसमें। श्री कृष्ण समत्व की बात करते हैं तो हमको समत्व भाव हमारे जीवन में लाना चाहिए, तभी जाकर हम समाज का कुछ कर पाएंगे। तप, ज्ञान, कर्म तीनों योग के ही स्वरूप है। श्री कृष्ण ने कहा कि फिर भी तपस्वी भी अधिक योगी, तपस्वी से होता है उससे योगी श्रेष्ठ होता है। कर्मी भी वे अपनी अधिक, जो कर्मी है उससे भी योगी श्रेष्ठ होता है। और ज्ञानी भी, जो ज्ञानी है उससे भी अधिक होता है। इसलिए तुम योगी बनो। तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए तुम योगी बन जाओ। तो जो योगी होता है वो हर्ष शोक से, जय पराजय से, ऐसे द्वंद्वों से परे होता है और वो कभी कर्म त्याग नहीं करेगा। योगी के लिए तो यदि अच्छा न लाभ संतुष्ट, जो कुछ अपने आप में मिल जाता है उससे संतुष्ट और द्वंद्वातीत, द्वंद्व से अतीत हो जाता है। विमत्सर, उसको कोई ईर्ष्या नहीं होती है। और ऐसा लोग सम सिद्धि असिद्धो, और जो कुछ करता है कृत्वापि न निबध्यते,
करने पर भी उसको कोई बंधन नहीं। तो ऐसा व्यक्ति यस्मात् न द्विजते लोक, जिससे लोग द्वेष नहीं करते। लोका न द्विजते चे, जो लोगों से कोई द्वेष नहीं करता, लोगों का कोई द्वेष नहीं करता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, ऐसा मुझे प्रिय है, श्री कृष्ण ने कहा। तो हम भी श्री कृष्ण की इस बात को लेकर धीरे धीरे उनके बताए हुए रास्ते पर, और वो रास्ता है क्षत्रिय क्षण का, ये विश्वास के साथ चलो कि क्षत्रिय क्षण की राह वो श्री कृष्ण ने बताई हुई राह है। ये आदिकाल से, सूर्य से लेकर, मतलब जब विश्व की उत्पत्ति हुई तब से ये क्षत्रिय क्षण चल रहा है। तो ये बात समय समय पर बाहरी स्वरूप में भिन्नता आएगी, बात एक ही है। अतः हमारे लिए तो पूज्य तंसी जी वही श्री कृष्ण है, वही राम है, और ये क्षत्रिय क्षण हमारे लिए गीता है, सब कुछ वही है। उसका हम अनुसरण करें और हमारे जीवन जो अमूल्य है उसका पूर्ण सदुपयोग करके, इसको सार्थक करके यहाँ से जाए, ये भाव लगातार मन में आता रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस प्रकरण हम पूरा करते हैं। संग दक्ष ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्त।